आज है 2020 का आखिरी मंगलवार, यानी कि इस साल की हमारी आखिरी मुलाकात। अगले हफ्ते जब मैं आपसे मिलूंगी तब तक हम 2021 में प्रवेश कर चुके होंगे। अब हर आने वाला साल अपने साथ कुछ ना कुछ नई उम्मीदें लेकर आता है और वहीं हर जाने वाला साल भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। 2020 वो ऐतिहासिक साल है जिसने हम सबको दो बातें डेफिनेटली सिखा दी। एक, जान है तो जहान है, और दूसरा, हम जितना सोचते हैं ना, जिंदगी उससे बहुत कम पैसों में चल सकती है। शायद हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने 2020 में अपनी उम्मीदें ना खोई हो, कोई फाइनेंशियल लॉस ना देखा हो, अपने सपनों को होल्ड पर ना डाला हो, रिश्तों का दर्द महसूस ना किया हो। एंड ऑफ कोर्स माय स्टोरी इज नो डिफरेंट। तो मुश्किल के इस समय में मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, मुझे हिम्मत दी मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने, आपके प्यार ने और मेरी बुक्स ने। इसलिए आज के एपिसोड में, यानी कि 2020 के आखिरी एपिसोड में, मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो 5 किताबें जिन्होंने मुझे मेंटली और इमोशनली बहुत सपोर्ट किया। अगर जाने अनजाने किसी की नसीहत ने आपको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, द ऑथर ऑफ रोमांसिंग टारगेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि 2020 में थ्रू दिस चैनल हमने 39 नई बुक्स डिस्कस की, उनसे सीखा और ये नॉलेज अपनी लाइफ में अप्लाई करी। अ बिग थैंक यू फ्रॉम मी टू यू, क्योंकि अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं 39 बुक्स कभी भी कवर नहीं कर पाती। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बुक्स से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो 5 किताबें दैट रियली इम्पैक्टेड माई लाइफ इन 2020। ये बुक्स मैं ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुकी हूँ। वन बाय वन एज आई डिस्कस दीज बुक्स नाउ, आई विल शेयर द एपिसोड लिंक विद यू। अगर आपका मन करे तो आप जाकर वो एपिसोड दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड विद माई फेवरेट बुक्स ऑफ 2020। हम सबकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे रिलेशनशिप्स, खासकर वो रिलेशनशिप्स जिनमें हमारी दिली अटैचमेंट होती है। लेकिन एक अंडरलाइंग इमोशन साथ साथ ये भी चलता है कि यार मुझे इमोशनल अटैचमेंट की क्या ज़रूरत है, आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन। कहीं ना कहीं मैं भी यही सोचती थी दैट आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड आई डोंट नीड एनीबॉडी फॉर इमोशनल सपोर्ट। लेकिन जब मैंने रेचल हेलर और एमिर लेवाइन की किताब पढ़ी ना, अटैच्ड, तो मुझे समझ आया कि विदाउट हैविंग अ डिपेंडेबल पार्टनर हम में से कोई भी इंडिपेंडेंट बिहेव कर ही नहीं सकता। नाउ हाउ पावरफुल इज दैट? ओनली व्हेन यू हैव अ डिपेंडेबल पार्टनर जिसका हमें यकीन है कि वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा, तभी हमारा इंडिपेंडेंट नेचर सामने आता है। ठीक वैसे ही कि जैसे जब एक बच्चे की माँ उसके साथ होती है ना, तो बच्चा शरारत भी करता है, बच्चा खेलता भी है, द चाइल्ड एग्जिबिट्स एन इंडिपेंडेंट बिहेवियर। लेकिन माँ के दूर जाने से वही इंडिपेंडेंट बच्चा फिर रोने लगता है, घबराने लगता है, द चाइल्ड स्टार्ट्स बिहेविंग इनसिक्योर। इस किताब से मैंने ये सीखा है कि हर इंडिपेंडेंट दिखने वाले इंसान के पीछे किसी ना किसी का अनकंडीशनल सपोर्ट होता है, विच क्लियरली मीन्स कि अगर सामने से कोई इंडिपेंडेंट नजर आ रहा है ना, तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेबल पार्टनर की बैकिंग डेफिनेटली है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं तो अपने सपोर्ट सिस्टम को पहचानिए और जोर से गले लगाकर उनको थैंक यू बोलिए। वैसे देखने में आपको लगता होगा कि मैं बहुत बटर बटर करती हूँ एंड आई एम एन आउट एंड आउट एक्सट्रोवर्ट, पर सच ये है दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग पसंद नहीं है, जिसकी वजह से मुझे हमेशा ये सुनने को मिल जाता है कि बिकॉज यू आर नॉट सोशलाइजिंग इनफ, यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। नाउ द पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन वॉज कि मैं जिस माहौल में बड़ी हुई हूँ ना, वहाँ हमने सीखा कि कम बोलना चाहिए और हम्बल रहना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को फ्लैम्बॉयंस, एक्सट्रोवर्ट नेचर, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड समहाउ आई वॉज नॉट एबल टू ट्रांसलेट कि मैं अंदर से तो इंट्रोवर्ट हूँ और मैं बाहर से एक्सट्रोवर्ट कैसे बन जाऊँ। तब मैंने सूजन केन की किताब पढ़ी थी जिसका नाम है क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग। और उस किताब को पढ़ने के बाद मेरे अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो गया। इस बुक से मैंने सीखा कि हम जैसे हैं उसमें कोई भी बुराई नहीं है, और इससे पहले कि दुनिया वाले हमें एक्सेप्ट करें, हमें खुद को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है द वे वी आर। इंट्रोवर्ट्स की अपनी पावर्स होती हैं, जैसे कि दे आर मोर फोकस्ड, उनकी इमेजिनेशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है, दे आर मोर डिसिप्लिन्ड। सो दिस बुक हेल्प मी अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, एंड नाउ आई एम एबल टू हैंडल द वर्ल्ड अराउंड मी मच बेटर, क्योंकि मेरे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो और कॉन्स्टेंटली आप इस दुनिया में फिट होने के लिए स्ट्रगल करते हो ना, तो अपनी ताकत को पहचानो। अब बात करते हैं ईगो की। ईगो हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जो हमें खुद को सही से असेस करने ही नहीं देता।
ईगो कम हो तो हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ईगो ज़्यादा हो तो ओवर एस्टिमेट करते हैं, और फिर इसी ईगो के चक्कर में हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट सक्सेस, मैं, मेरी इंपॉर्टेंस, मेरी खुशी जैसी बातों पर फोकस करते हैं, जो लॉन्ग रन में डाउनफॉल का श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है। आप ही की तरह ये तो मुझे भी पता था कि ईगो इज नॉट अ गुड थिंग, लेकिन क्यों, वो मुझे समझ आया रायन हॉलिडे की किताब से, जिसका नाम है ईगो इज द एनिमी। इस किताब से मैंने सीखा कि हर इंसान एट ऑल टाइम्स इन देयर लाइफ 3 में से किसी एक स्टेज पर होता है, एस्पायरिंग, सक्सीडिंग या फिर फेलिंग। और इन तीनों स्टेजेस में अगर हम ईगो को अपना दोस्त बनाते हैं तो हम हर बात पर खुद को जस्टिफाई करते हैं बिना ये समझे कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे भी ये समझ आया कि जिस इंसान के पास ईगो है ना, उसे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, वो सबसे बड़ा दुश्मन अपना खुद ही है। इस बुक से मैंने सीखा कि हमारी लाइफ की सिचुएशंस जो है ना, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है हमारा बिहेवियर, हमारे डिसीजंस इन दो सिचुएशंस कपल्ड विद इन्फ्लेटेड ईगो, वो असली प्रॉब्लम है। तो अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो और साथ ही साथ उस सक्सेस को सस्टेन भी करना चाहते हो ना, तो आपको ईगो से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। दुनिया में अगर आपने नोटिस किया हो तो 2 तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो बिना हिचक अपने मन की हर बात बोल देते हैं, किसी को पसंद आए चाहे ना आए, और दूसरे वो जो हमेशा ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि हाय किसी को मेरी बात का बुरा ना लग जाए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका हमें पता होता है कि अगर हम बोलेंगे तो झगड़ा होगा, पर बिना बोले हमसे रहा भी नहीं जाता। अगर आपको अपने रूममेट से हाइजीन के बारे में बात करनी हो, अपने इन लॉज को कहना हो कि प्लीज आप काम में थोड़ी मदद कर दिया कीजिए, या अपने स्पाउस से पूछना हो कि आप व्हाट्सएप पर किससे इतनी देर बातें करते रहते हो, नाउ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस। देखो, घर हो या ऑफिस, ऐसी डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस हम सबकी लाइफ का हिस्सा है, पर ज्यादातर हम झगड़े से बचने के लिए ना चुप रह जाते हैं। अब लॉकडाउन के टाइम हुआ क्या कि सब फैमिली मेंबर्स बहुत ही क्लोज हो गए, एंड देर आर सो मेनी थिंग्स दैट केम अप जो हम अदरवाइज नोटिस नहीं करते थे या हम कभी उनके बारे में बोलते नहीं थे। पर जब 24 घंटे साथ रहना हो तो आप कब तक चुप रहोगे? हैविंग सेड दैट, ये सीखना भी जरूरी है कि अपनी बात को कहना कैसे है, एंड दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। व्हाट आई रियली लाइक्ड वाज कि इस बुक में ना बहुत सारे सिचुएशनल एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपनी बात कैसे कह सकते हो, विच इज रियली हेल्पफुल। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कहनी जरूरी हैं लेकिन आपको बोलने में बहुत हेजिटेशन हो रही है, तो ये वाक चतुरता आपको सीखनी बहुत जरूरी है। बड़ी सक्सेस, बड़ा नाम, ऊंचा मकाम किसे नहीं चाहिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते में हम लोग अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। हम उस एक दिन का, उस एक मौके का इंतजार करते हैं जो हमारी किस्मत बदल दे। अब वो मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हम हर रोज बिना रुके सिर्फ एक कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाएं तो सक्सेस मिलनी तो गारंटी है ही, लेकिन वो सक्सेस कितनी गुना बढ़ सकती है इसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। पैसे पर कंसिस्टेंटली काम करोगे तो पैसा बढ़ेगा, स्किल पर कंसिस्टेंटली काम करोगे तो स्किल बढ़ेगा, रिलेशनशिप्स पर कंसिस्टेंटली काम करोगे तो रिलेशनशिप्स ग्रो करेंगे ही। एंड दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम डैरेन हार्डीज बुक द कंपाउंड इफेक्ट। इस किताब से मुझे पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत नजदीक से समझने का मौका मिला। मुझे ये समझ आया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम कंसिस्टेंटली किसी भी चीज पर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट 1+1 या फिर 2+2 नहीं, बल्कि 1 raised to the power 1, 2 raised to the power 2 कंपाउंडेड रिजल्ट मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो इंसान कंसिस्टेंटली काम करते हैं ना, जब उनको रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं तो सडनली ही और शी इज सक्सेसफुल ऑन ऑल फ्रंट्स। अगर आप डेली मेहनत करते हो और ये सोचकर डिस्करेज हो जाते हो ना कि छोटे छोटे स्टेप से क्या होगा, तो डिस्करेज होने की बजाय पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझो। तो ये है वो 5 बुक्स जिन्होंने 2020 में मेरी लाइफ और मेरे एम्बिशंस को एक स्ट्रॉन्ग एंकर बनकर संभाला और मुझे डायरेक्शन दी। अगर आप भी बुक्स में बिलीव करते हो देन आई एम 100% श्योर कि 2020 जैसे मुश्किल साल में आपकी बुक्स ने भी एक दोस्त बनकर आपका साथ निभाया होगा और आपको अलग अलग चैलेंजेस से बाहर निकलने में आपकी बहुत मदद की होगी। उम्मीद है ये मुश्किलें यहीं थम जाएं और आने वाला साल हम सब के लिए खूब सारी खुशियां लेकर आए। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई एम रियली कीन टू नो कि जो 39 बुक्स हमने इस साल डिस्कस की हैं, उनमें से आपकी टॉप 5 बुक्स कौन सी हैं? थोड़ा सा टाइम निकालकर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ताकि आपके जवाब को पढ़कर हम सब इंस्पायर हो सके।
अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं देन डू विजिट आवर होम पेज एंड प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो अब हमारी मुलाकात होगी अगले साल यानी कि 2021 में। तब तक न्यू ईयर जरा जिम्मेदारी से मनाइए, अपना और अपनों की सेहत का ख्याल रखिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए। हैप्पी न्यू ईयर।